गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चाहिए। आंवले का वृक्ष किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का। बेलपत्री का वृक्ष किसका प्रतीक है? पार्वती का। नीम का वृक्ष किसका प्रतीक है? जगदम्बा का। किसका प्रतीक है? जगदम्बा। कितना सुंदर कहा है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दी। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं करिए। जैसे घुटने का रोग वाला व्यक्ति, ये जितनी माताएं ऊपर बैठी हैं इनको घुटने में तकलीफ होगी इसलिए बैठी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोले कि घुटना बदलो तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण। प्रैक्टिकल जरूर करो। और हम तो कहते प्रैक्टिकल भी अगर काम नहीं चलता। महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे भैया शराब नहीं पीना चाहिए, गंगा नाली का पानी है, गटर में पड़ा हुआ पानी है, मत पियो, पी पी के बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बेटा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा है, और तू हमें ज्ञान दे रहा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा। मन तेरा तो कैसे समझेगा? या तो मुझसे समझ जा या प्रैक्टिकल देख के समझ जा। तो आपसे निवेदन है प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करे भी करना है जरूर। ये भान होना चाहिए, कहीं हो सके सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए शिवरात्रि के दिन, मुख्य शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए। कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता, जिंदगी भर। पर इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे घुटने चालू हो जाए तो तुम शॉपिंग मॉल में ही बैठी रहो। ईमानदारी की बात है, आज के जमाने में संतों ने रिसर्च करा है। क्या रिसर्च करा? कि जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी सासें हैं वो तो सब नरक जा रही हैं और बहुएं बेकुंठ जा रही हैं। तो सासों ने सोचा कि भाई हम नरक काय को जाना है, बहुएं काय को बेकुंठ? बहू तो घर में रहती है और हम तो इतनी कथा भागवत में जाए, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं तो हमें बेकुंठ जाना चाहिए, तो बहू क्यों बेकुंठ जा रही है, हम नरक काय को जाए? तो संतों ने रिसर्च करा कि जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं कथा में जाती हैं इन सबको घर की याद बनी रहती है। मैं फ्रिज में दूध रखी आई, ना जाने क्या कर रही होगी, क्या पता क्या मालूम क्या कर रही होगी, छोरा आया होगा, रोटी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। और जितनी घर में बहुएं रहती हैं वो उनसे कोई भी पूछता कि मम्मी कहाँ गई? अरे सालासर भवन में शिव महापुराण की कथा चल रही है, अग्रवाल जी करा रहा है। अच्छा आज कथा का दूसरा दिन है, सियोर वाला महाराज आया, उसे कथा की बात बहू कर रही और बूढ़ी बूढ़ी अम्मा यहाँ बैठ के दूध और चाय को याद करे। इसलिए भगवान ने कहा तू नरक वो स्वर्ग जा। इसलिए निवेदन है आपसे, मन चित्त वृत्ति बुद्धि सब शिव में लगा कर बैठो। हर हर, अरे हाथ तो उठाओ, दीन बंधु दयालु। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे वो उठा लिया तो उठाओ जम के। हर हर, बहुत बढ़िया। हम नहीं उठाएगा वो तो हाजिरी भरता है। पहले के जमाने में आप लोगों को तो मालूम होगा, हम तो छोटे थे जब हाजिरी भरते थे, नाम आता था ना, जैसे आप लोग नाम, टीचर नाम बोलते कर लो, यस सर, बस उसी तरह शिव पुराण में हाजिरी भरते रहो। जब जैसी हाजिरी भरोगे भगवान समझेगा जे, नहीं तो भगवान तूने हाथ नहीं उठाया, भगवान समझे निपट गई, यमराज को बेटी ले जा। तो इसलिए हाजिरी भरते रहो। हर हर महादेव, देव का मतलब है देव, हाथ ऊपर जाके ऐसा कर देव, गाड़ी देव, बंगला देव, देव। हर हर महादेव, देव। प्रभु करुणा करिए।
शिव कर, शिव दयाल, शिव जैसा कोई। अब ब्रह्मा जी के मुख का क्या बना दिया? बट का वृक्ष। शंकर जी की आराधना का केंद्र हो। शिव जी का एक नाम पड़ गया, बटकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। बटकेश्वर महादेव, शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को जीवन में कोई चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, गाय की गोबरी, गोबरी जानते हो? अलूनी गोबरी। अलूनी गोबरी का मतलब एक कंडा अलग बात है, उसको थाप थाप के बनाते हैं गोबरी को। एक होती है गाय ने पोटा करा, पोटा करा वो सूख गया, ऐसे किसी सूखा सुखाया पोटा लेकर आओ, उसको कंडे को जलाओ, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को सफेद रुमाल में रखकर सोमवार के दिन बिना किसी से बोले शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को, उस भस्मी को शिव को समर्पित करो। चढ़ाने के बाद उस भस्मी को वापिस उतार लो। उतार कर जब हम स्नान करें 5 दिन लगातार उस भस्मी को पानी में डालकर स्नान करना चालू कर दो, चर्म का सारा रोग समाप्त हो जाता है। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती चर्म रोग से। भस्मी यहाँ कई माताएं जो लिंगायत संप्रदाय से हैं वो सिर पे भस्म धारण करती, बस कई पुरुष लोग भस्म धारण करते। फिर वही बात आ गई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव रोग से मुक्त आरोग्यता देते हैं। मेरे भगवान शंकर आरोग्यता प्रदान करते, रोग से मुक्ति। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान रोग से मुक्त कर। समय आया, आगे जो वर्णन आया भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शिव के नयन अश्रु से प्रकट होता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष गले में पहनते हैं, आप लोग धारण करते होंगे। कई लोग तुलसी की माला पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ध्यान दीजिए, ये तुलसी और रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? जैसे घर में जो मंदिर बनाया जाता है घर के अंदर, उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। जिसके घर के मंदिर में शिखर होता है उसके घर में कभी जिंदगी में शांति नहीं रह सकती। इसलिए घर के मंदिर में शिखर का मूलता नहीं है। ये उसी तरह है जैसे गरुण घंटी। गरुण घंटी देखी आपने? वो बजाते हो गरुण जी महाराज की घंटी। ये घंटी का नाद कहां कहां करना चाहिए? गरुण घंटी का नाद किया जाता है सबसे पहले भगवान के सम्मुख में, ठीक है। दूसरी जगह गरुण घंटी का नाद करना चाहिए फिर अपने रसोई घर में जहां पर परिंदा भरा है उस स्थान पर, पितरों की शांति को। तीसरी जगह जहां पर अपना लक्ष्मी रखते हो, अलमारी तिजोरी, उसके पास में। चौथा घंटी का नाद करना चाहिए दरवाजे के पास में, दरवाजे के अंदर के भाग में। फिर पांचवा गरुण घंटी को घर के बाहर, घर से दरवाजा लांग कर बाहर खड़े होकर घंटी का नाद किया जाता है। कहते हैं जो ये 5 जगह पर घंटी का नाद करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। इतना गरुण घंटी के नाद की महत्वता है। और दुनिया के लोग इतने आलसी हैं, बस भगवान की आरती करे तब घंटी बजाए, उसके सिवा धर दे होते। तो मालूम ही नहीं कि घंटी कितनी जगह बजाना चाहिए, घंटी का नाद क्यों करा जाता है। गरुड़ घंटी जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं, शंख कभी खाली नहीं। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता। केवल एक शिव शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था। इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं। जिस व्यक्ति को नलियां चौक हो गई हो, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 7 बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर बोल, बेर बोलते हैं। 7 बेर
प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर। जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 7 बेर। उसमें से 1 बेर 7 बेर चढ़ाओ, 1 बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम, अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया। उसको कभी अटैक नहीं आ सकता, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु, कितना कितना भाई, सती और शिव का जहां विवाह हुआ था ना, क्या बोलते हैं, त्रिजुगी नारायण। कौन कौन गया रात था? केदारनाथ से 12 किलोमीटर इधर गौरीकुंड से त्रिजुगी नारायण है, जहां शिव और सती का विवाह हुआ था, जहां पर माता सती शंकर के साथ में जब विवाह करी थी तो 7 जगह पर रुकी थी। सती मैया के रुकने पर वहां कुंड बन गए थे 7। आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि वहां पर जल रही है, आज भी विवाह किया। जो कैंसर का रोगी होता है, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी हाथ ऊंचे कर दे, तब मेरे महादेव के त्रिजुगी नारायण का पानी दीजिए। जहां शिव और सती का विवाह हुआ था 7 कुंड बने थे, और 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के लियाओ और लगभग 21 दिन तक उसको 1-1 चम्मच पानी देना चालू कर दो। कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके, तुम्हें जिसको कराना हो। पर एक शिव के उपासना में 1 फल की प्राप्ति है। फिर वही वाली बात आ गई, चोटे को कुबेर बना दिया दादा, चोर को। तो फिर सोचो, तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये दादा है, बाबा है। कहते हैं दादा की गोद में जब पोता बैठता है ना, खाली नहीं उठता, उसको दादा 5 रुपए 10 रुपए या टॉफी देकर ही भेजता है। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठता है, मेरा भोलेनाथ उसे खाली नहीं भेजता, कुछ ना कुछ देकर ही भेजता, कभी खाली नहीं भेजेगा। आपसे निवेदन है, जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कभी शिव कथा को सुनने का मौका मिल जाए, जैसे आज बैसाख के महीने में ये अग्रवाल परिवार करा रहा है, भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हमको ऐसी लक्ष्मी देना कि एक बार हम भी शिव महापुराण की कथा करवाएं, ऐसी करुणा करना। बाबा से विनती करके जाया करो, देगा, जरूर देगा। और साल भर 2 साल में ऐसा पूर्ण देगा कि वो खुद करुणा करेगा कि तू करा। पर तुम भूलना मत, फिर शंकर जी को नहीं तो कह रहा हमको तो मिल गया, आप जान लो। नहीं तो वो भूल गया था ना, कौन भूला था? कल कथा में बताया था, कुबेर जी, शंकर जी को ही भूल गए। होता है, देने वालों को लोग भूल जाते। अब ये तो व्यापार करते हैं तो उनको मालूम है, जब व्यक्ति को जरूरत पड़ती भैया भैया करके गौ माता समझ के ले लेते हैं, और जब लेने जाओ तो शेर जैसे धाड़ते हैं। अरे कोई खा के भग रहे हैं, दे देंगे। फिर ऐसा बोलते हैं, जब जरूरत थी भैया दे दो, अभी काम निकाल दो, निकाल। सहजता नहीं, बहुत बाबा 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए वर्णित किया गया है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 7 मुखी होता है। कौन से नंबर का? 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर व्यक्ति एक ठेला चलाने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर अगर पहन ले, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कष्ट नहीं। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 11। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में जो काम अटक रहे हो, कहीं सर्विस के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं विद्या के लिए, किसी काम में जा रहे हो और हो ही नहीं रहा, 5 मुखी रुद्राक्ष का प्रमाण कहा। कितने मुखी? 5 मुखी। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है। पर अगर कोई काम अटक रहा है, उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो, या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होगा। तो अक्षत डालकर भेजा, अक्षत डाल, सूर्य का अर्घ भी मूलता।
आज भगवान शिव की कथा कर रही है। 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला है, पर जितने छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख संपदा प्रदान करता है। जितना छोटा होगा उतना सुख देगा। क्यों पहनते रुद्राक्ष, क्यों पहनते तुलसी? कहा शिव महापुराण कहती है रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? अरे बोलो तो नर्मदा नहाने नहीं, यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा वेद व्यास जी ने कहा, जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त। रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष पहनो तो टेस्टेड, बिल्कुल ओरिजिनल पहनना। धारण करिए, आजकल बहुत रुद्राक्ष मिलते हैं पर ओरिजिनल नहीं मिल पाते, टेस्टेड होना चाहिए। रुद्राक्ष की मूलता है, उसको पहन धारण करिए। शिव का स्मरण कर कर, सबका मंत्र अलग अलग वर्णित किया गया है शास्त्रों में। फिर आगे जो प्रमाण कहा गया, बाबा भोलेनाथ ने सुंदर आनंदमय सुख धारण कर कर कहा, भगवान शिव की आकाशवाणी होकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा 4 उंगल का शिवलिंग और मूर्ति घर में पूज्य होगी। मंदिर के अंदर अपने घर में ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मूर्ति अपने भूमि से 4 अंगुष्ठ के बराबर की होना चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति घर में श्रेष्ठ होती है। और घर में जो भी मूर्त रखो, शिवलिंग रखो, गणेश जी रखो, लक्ष्मी रखो, ठाकुर जी रखो, नारायण लक्ष्मी रखो, पर वो पोले नहीं होना चाहिए, अंदर से ठोस होना चाहिए। जो मूर्ति अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है। आपको मालूम है पहले के जमाने में लड़की देखने जाते थे लड़के वाले, तो क्या देखते थे? लड़की का मुख देख कर आते थे। क्या देखते थे? उसका पाँव। अरे जम के तो बोलो, क्या देखते थे? उसका पैर देखते, पाँव देखते। क्या करते थे? लड़की से कहते जा बेटा पाँव को गीला करके आ। लड़की पाँव को गीला करके आती थी, उसको चला कर देखते थे। जिसका पाँव गीला करने के बाद पत्थर पर जम जाए, समझ लो घर को जमा नहीं। पांव पोला निकल गया, समझ लो घर को। पहले मुख नहीं देखते, पहले पाँव। अब आज के जमाने में तो मुख देखकर विवाह किया जाता है। लड़की घनी सुंदर है। हमारे पास ही लोग आते हैं, महाराज अग्रवाल जी, बहुत लोग आते हैं, कहे गुरुजी हम लड़के की लड़की देख के आए, देखो गुरुजी कैसी है, बहुत जोरदार लड़की। हम 8 लोग गए गुरुजी, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी जोरदार लड़की। हम 4-5 घंटा बैठे, बिल्कुल नहीं बोली। आप बताओ कैसी है? हमने कहा कैसी है वो तो तुम देखिए, पर वो काय को बोलेगी, अभी काय को बोलेगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। बोलेगी काहे बोलेगा? भाई हम तो कहते हैं जितना समय मिले उस समय में भगवान शिव की आराधना की लीनता रहे, शिव की करुणा की लीनता रहे, भगवान शंकर की आराधना की लीनता रहे। जपो, जपते रहो और जपाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय आया, भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। घर के अंदर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, याद रखिए। काय का वृक्ष? रुद्राक्ष। और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ। काय का हुआ है? बेल का वृक्ष, बेलपत्री। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। क्यों? माता लक्ष्मी को भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी। पर एक बात याद रख,
माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा उसका घर संपदा से भर जाएगा। आज भी कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है उसके यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुक जाए। कर्जा चुकता भगवान शिव की आराधना। किसी पुराण के अंतर्गत 18 पुराण 6 शास्त्र में कहीं पर ऐसे टोटके नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में शंकर जी की कथा में वेदव्यास जी ने सारे टोटके लिख दिए, सब कुछ लिखा। क्यों लिखा? बाबा भोलेनाथ जी की कथा में वेदव्यास जी ने कहा शंकर भगवान मृत्यु लोक का देवता है और पृथ्वी का देव घर की जो माँ होती है, घर का जो पिता होता है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। देखता है क्या? उसका मुंह उतरा दिखेगा तो बाप भी कह देगा ले मेरे पास से ले जा, थोड़ा बहुत जा कर ले काम, काय को मुंह उतार के बैठा, ले जा। उसी तरह भोलेनाथ मृत्यु लोक का देव महादेव है। भगवान शिव की कथा में वेदव्यास जी ने कहा कि शंकर की कथा में ये सारे उपाय इसलिए लिखे कि मनुष्य को दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। इसीलिए वो कहे ना कि भोले प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बेर न रहे, नफरत न रहे। आनंद सुख शांति सब प्रदान करने वाला मृत्यु लोक में अगर कोई है तो वो देवों का देव महादेव केवल शिव जैसा। भगवान भोलेनाथ ने देख लिया अब सब दूर की लीला का आनंद है। बुलाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मदेव भगवान शंकर बोले सृष्टि की रचना आरंभ पर करिए। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि की रचना में करना क्या ये बताओ। तो क्या नर और नारी बना दो, पृथ्वी को बढ़ाना। ब्रह्मा जी ने पूछा नर नारी कैसे? तो भगवान शंकर बोले भैया देखो पुरुष और स्त्री दोनों को बनाई। अब पुरुष स्त्री कैसे? ब्रह्मा जी ने भैया सृष्टि की रचना प्रारंभ करी। अब रचना करे तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा भैया एक काम करो ब्रह्मा जी, मैं आपको अपने एक स्वरूप का दर्शन दिखाता हूं, उस स्वरूप के दर्शन के अनुकूल तुम सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना। और भगवान ब्रह्मदेव ने उसी समय पर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के सम्मुख में अपना सुंदर आनंदमय स्वरूप अर्धनारीश्वर घर पर आया। तो सबसे पहले आज्ञा ली तो शंकर जी से ली। कितना दया। मेरे नारायण ने पूछा भोलेनाथ जी से प्रभु मेरे को पृथ्वी पर तप करने आना है। भोलेनाथ जी ने कहा तो आ जाओ, क्या दिक्कत है। शंकर भगवान ने कहा आओ पधारो। इतने में नारायण बोले मैं तप करने पृथ्वी पर तो आ जाऊंगा, पर शिव जी क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर तप करूंगा तो ये दुनिया के लोग मुझे तप नहीं करने देंगे, क्या करूं मैं। इतने में शंकर जी ने कहा आप काय को चिंता करते हो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज भी तिरुमाला पर मेरे नारायण हैं और नीचे मेरे भोले नाथ, मेरे शिव। और लोग कहते हैं हम नारायण भजते हैं, हम शंकर जी को नहीं भजते। अगर शंकर नहीं होते नारायण तिरुमाला पे नहीं आते। मेरे श्री जी बाबा गोवर्धन के पर्वत पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति जब चली, पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री जी बाबा घूम कर आ गए। अंत में मेवाड़ की भूमि में जब श्री जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी से कहा मैं घूम घूम कर थक गया भोलेनाथ, मैं कहां रहूं। शंकर भगवान ने कहा आप मेवाड़ की भूमि पर रहो, नाथु द्वारा में विराजमान रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और नाथ द्वारा में श्री जी बाबा बैठे, एक लिंग जी के रूप में शंकर जी ने उनकी रक्षा करी। कितना प्रेम। हम कहते हैं राम अलग है, हम कहते हैं कृष्ण अलग है, हम कहते हैं शिव अलग है, मानो तो ये तीनों एक है। ये ब्रह्म हमारा। पहले दुनिया के लोग माथे पर भी 3 रेखा लगाते थे, देखा है आप लोगों ने। शिव जी को लगती है 3, नारायण को लगती है, अरे बोलते जाओ 3, 2 सफेद 1 लाल है, वही 3। बस इनकी आड़ी है, इनकी खड़ी है।
श्री जी बाबा का अगर फोटो का दर्शन करना, श्रीनाथ जी की मूर्ति का दर्शन करना, तो ऊपर ऐसी मात्रा लगी दिखेगी यू मार्ग का तिलक, पर अंदर से सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी। उनको भी लगती है 3, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3। पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के लगा लिया। बस व्यक्ति जिससे सुंदर दिखे, दुनिया के लोग आज के जमाने में वो तिलक लगाते हैं। और सत्य को मिटाकर कहां जाओगे, किस स्थान पर? भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां? जम के बोलो जरा। 16,108। पर 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के यहां जब औलाद नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवा कर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं? गर्गाचार्य बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है। जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी और 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शंकर जी की कृपा से। अब तुम्हें कितने चाहिए बोलो? भगवान कृष्ण के यहां अगर औलाद हुई तो किसकी कृपा से? अरे बोलो, भोलेनाथ की। कौन होगा ऐसा? कितना करुणामय, कितना दयालु, कितना आनंद देने वाला। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, और पृथ्वी का देवता अगर कोई है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो वो देवों का देव महादेव है। महादेव पृथ्वी का देव है। और दुनिया के लोग ऐसे हैं ना कि बहुओं की आदत रहती है, पड़ोसन के तो खूब पांव पड़े, पड़ोसन की अम्मा के तो खूब चाय भी पिला दे, पर घर की सास के तो 30 त्योहार पे भी पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। घर के लोगों की आदत ही ऐसी होती है। घर के लोगों, घर की माँ के पांव नहीं पड़ेगी, पड़ोसन के खूब पढ़ लेगी, काकी सास के पढ़ लेगी, मौसी सास के पढ़ लेगी, देवरानी आदि का जितनी पड़ोसन के कोई भी आएगा उसका आदर करेगी, सम्मान करेगी, धोख लगाएगी। पर घर में सास बैठी है, उसके पांव नहीं पड़े तो सास की चिंता भी नहीं रहे, सास के भले मत पड़ मेरे पांव, मत पड़, नहीं पड़े तो मैं भी देखूं तो पड़ोसन के कितने ही पांव पड़ ले, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा दे देगी तेरे को? अरे बोलो तो, देगी क्या? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगी? सास। उसी तरह मृत्यु लोक का देव है महादेव। शंकर जी कहते हैं, भले तू ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूं, पाला तो मुझसे पड़ना है ना, तब निपटूंगा तेरे से। अभी तू जा, जा। फिर पाला कब पड़ता है? जब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर बढ़ जाए, अटैक आ जाए, तब सीधे पंडित जी को फोन लगा के बोले महामृत्युंजय का पाठ करा दो। शंकर जी बोले, अब आया मेरे पाले में, अब आया है, तो लगे सब पाठ करने के लिए। कितना दयालु है सब। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से, तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। क्या नाम है माता लक्ष्मी की, माता जी का? अरे यहीं तो कोई ऊपर बोल रहा था, गुरुजी हमारे गुलबर्गा में तो खूब कथा होती है, आपको मालूम है गुरुजी? खूब कथा हुए हमारे यहाँ, खूब कथा चले। तो हमने कहा अच्छी बात है, बताओ जल्दी से, माता लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या है? अरे बोलो तो। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की मां का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। कितनी लक्ष्मी हुई?
अष्टलक्ष्मी, उसमें से नारायण को कितनी लक्ष्मी ब्याही? 2 लक्ष्मी। एक माता ख्याति की पुत्री श्री लक्ष्मी और दूसरी समुद्र देवता की बेटी लक्ष्मी महालक्ष्मी। ये 2 लक्ष्मियां भगवान नारायण को ब्याही। कौन कौन सी लक्ष्मी ब्याही? जम के बोलो। एक श्री लक्ष्मी, कौन है ये? माता ख्याति की बेटी। और दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी, कौन है ये? समुद्र देवता की बेटी। अब जिस नारायण भगवान के साथ में मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, वो लक्ष्मी इन दोनों में से कौन सी? बोलो जल्दी से। है? महालक्ष्मी तो मात्र 7 दिन तक भगवान नारायण के साथ रुकी थी, और 7 दिन रुकने के बाद में जब श्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ मेरे प्रभु नारायण का विवाह समुद्र देवता की बेटी महालक्ष्मी के साथ भी हुआ है, आप करुणा करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का एक मंगल सुमंगल आनंदमय तीज का व्रत बताया। तीज का व्रत जब श्री लक्ष्मी ने करा, वो व्रत आज भी माताएं करती हैं, निमाणी की पूजन करती हैं, आज भी सत्तू बनाती है। और 3 तरह का सत्तू बनता है, आटा का, बेसन का और चावल का। तीनों का अलग अलग प्रमाण है। कल आपको कथा में बताएंगे कि आटे के सत्तू का क्या प्रमाण है, और आपको मालूम हो तो आप हमें बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। और तो कथा तो ऐसी चलेगी, आधी हम बाँचें आधी तुम बाँच देना। आटे का सत्तू, चने की दाल का सत्तू और चावल का सत्तू, ये तीनों क्यों बनते हैं? और सत्तू भी बनाओ तो चक्की ऐसा बना लो, पर पिंडा बनाना क्यों जरूरी होता है? वो पिंडे का क्या महत्व है? और श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कथा में वर्णन है दोनों। वो कथा कल आएगी, उसको अपन कल लेंगे। पर आज जो कथा चल रही है कि श्री लक्ष्मी को माता पार्वती जी का विवाह, सुंदर व्रत बताया, और उस व्रत को माता पार्वती ने करा। और उस व्रत को माता श्री लक्ष्मी ने जब करा, पार्वती के व्रत का हो, तब माता श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हुई, और एक होकर नारायण के साथ में जाकर विराजमान हुई। आज भी जो माता लक्ष्मी का एक हाथ नीचे है और कमल का पुष्प पकड़ी है, वो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी दर्शन है। और माता अगर हाथ देर से इशारा कर कर आशीर्वाद दे रही है, वो श्री लक्ष्मी का भाग है। माता का 2 भाग, दो भाग में विराज। आज बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही, करुणा सागर भगवान शिव जो आनंद की राशि हैं, मृत्युलोक का जो देव है महादेव, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कष्ट ना हो, उनको सुख ही देने वाला, सदा प्रसन्नता प्रदान करने वाला। बद्रीनाथ किसका था? जिस बद्रीनाथ में नारायण बैठे हुए हैं, आप लोग बोलते हैं ना बद्री विशाल भगवान की, अच्छे से बोलो, बद्री विशाल भगवान की। वहां कौन बैठा बद्री विशाल में? अरे बोल दो, तुम तो बोलने में भी घबराने लगे कि महाराज ना जाने क्या बोल देगा, पट्टा ही ठिकाने। कौन बैठे वहां पर? नारायण बैठे कि नहीं बैठे? तो वो बद्री विशाल किसका था? जिस बद्री विशाल के मंदिर में बद्री विशाल बैठे हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, वह बद्रीनाथ की भूमि किसकी थी? भगवान शिव और पार्वती का निज घर था। शिव और पार्वती वहां निवास करते थे, शंकर और पार्वती वहां रहते थे। एक बार भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी मैया भ्रमण के लिए निकली बद्री का आश्रम, अलकनंदा नदी के तट पर। और माता लक्ष्मी ने जैसे ही बद्रिकाश्रम को देखा, इतना सुंदर आश्रम, नारायण ने शिव जी को नमन करा, शंकर ने नारायण को नमन करा, दोनों एक दूसरे को नमन करे। और इतने में नारायण लक्ष्मी को लेकर वापिस जाने लगे, तो लक्ष्मी जी ने नारायण को रोक लिया और कहा, प्रभु रुकिए, मेरे वचन को सुनो, ये बद्रिकाश्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नाथ कुछ भी करो पर यह बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शिव का वासा, ये शंकर की जगह, ये भोलेनाथ जी की जगह है, और अगर ये शंकर जी का निज निवास है, शंकर जी का स्थान है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। होता है, अब पत्नी अगर जिद पे अड़ जाए तो तुम्हें तो मालूम है, आधी रात के मेडिकल खुलवा के बाम की शीशी लेके आए, तो वो तो बद्रिकाश्रम। लक्ष्मी जी जिद पर अड़ गई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को खूब समझाया, क्यों उपद्रव करती है लक्ष्मी, मान जा, वो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, मुझे तो वो बद्रिकाश्रम भाग गया और मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करो। और देखो, अगर भाग्य में है, किस्मत में है, तो जरूर मिलता है, जरूर। अब जैसे बैसाख के महीने में आप लोगों की किस्मत में शिव महापुराण है, तो बाबा ने यहां आकर सालासर भवन में
अग्रवाल जी को बोल रहा था, सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो अग्रवाल जी तुम हो, पर साथ में ये सालासर भवन जिस किसी का भी है, हमारे जो भी कलंत्री जी और आदि जो 5 लोग 4 लोगों का ग्रुप है, पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये हो गए कि इनका भवन। और ईमानदारी की बात बताऊं, हो सकता है क्योंकि कथा का अगर कोई रसिक होता है ना, तो कथा का रसिया अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज को कथा का रसिक कहते हैं। अगर पृथ्वी लोक पर कोई कथा सुनने वाला कोई है तो वो श्री हनुमान जी हैं। मेरे हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, उनको लग रहा होगा मंदिर में बैठे बैठे कि बहुत दिन हो गए रे, राम कथा सुनी, भागवत सुनी, पर हनुमान जी सोचे जिसका मैं अवतार हूं उसकी कथा आज तक नहीं सुनी, मैं निकल कर कहां जाऊंगा, इसलिए शिव पुराण को यही ले आया वो। यही बात अपन सबकी सोचते पर उसने अपनी सोची। आज पंडित जी ऊपर सुबह घंटी हिलाकर पूजन कर रहे थे, मैं समझ गया, मैंने कहा हो जाओ तैयार, कथा की तैयारी है। ये करुणा उनकी, ये कृपा उनकी है, और बिना करुणा बिना कृपा के नहीं हो सकता। ये प्रभु कृपा से। अच्छा, ये व्यासपीठ उधर होती और हनुमान जी का मुंह उधर होता, आपको क्या मालूम था? पर व्यासपीठ यहां, श्रोता वहां, और एकांत में बैठ, हम हमेशा कहते हैं कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए। कई बार हम कथा में बोले कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए। हम तो कहते हैं जहां तुम्हारा दुश्मन बैठा हो उसके पास में बैठकर सुनना। क्यों? अगर दुश्मन के पास बैठकर सुनोगे और थोड़ी सी भी अगर कोई अच्छी बात हुई तो बात नहीं कर पाओगे, उसने जरा सा टुल्ला मारा तो फिर ना हिल सकते ना डुल सकते, जैसे बैठे हो ना बस वैसे ही बैठे रहना है, हिल नहीं सकते जरा सा भी 3 घंटे तक, और जैसा वो बैठी वैसे की वैसे बैठो। नींद का झपकी भी नहीं आ सकती, क्योंकि जरा सा आंख लगी और इस पे पड़ गई, उसने दिया धर के, एक हो गई नींद। कथा करे सर। अब लक्ष्मी मैया बोली प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, या बद्रिक आश्रम तो हमारा होना चाहिए। बाबा नारायण ने कहा लक्ष्मी तो क्यों जिद करती है, इतना सुंदर बैकुंठ अपने पास में है, इतना सुंदर अष्ट बैकुंठ अपने पास में है, तू आखिर करेगी क्या? लक्ष्मी जी बोली नहीं, करना और नहीं करने से मतलब नहीं, पर पृथ्वी पर मेरा भी एक धाम होना चाहिए, बनाओ। भगवान नारायण ने कहा जिद पर अड़ गई, क्या करूं? भगवान बोले चिंता मत कर, ये बद्रिक आश्रम तेरा होगा। और भगवान नारायण आज शिव जी के मंदिर के बाहर दरवाजा बंद था, और दरवाजे की चौखट पर नारायण ने बालक का रूप ले लिया, और छोटा सा रूप रखकर नारायण किलकारियां भर भर के रोने लगे, खूब रोए। इतने में अंदर आवाज गई शिव जी के पास में, तो भगवान भोलेनाथ जी तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी बोली। पार्वती जी ने कहा प्रभु ना जाने कौन बालक रो रहा है, ना जाने किसकी मां यहां छोड़कर चली गई है, बच्चे को बेचारा रो रहा है। बाबा भोलेनाथ जी बोले रोने पर मत जा, यहां बाजू में बैठी रहे। पार्वती जी बोली प्रभु ना जाने किसका बच्चा है, अकेला है, मैं गोदी में ले लूं? भगवान भोलेनाथ जी बोले गोदी में तो लेना ही मती, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो औलाद गोदी आ जाती है पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाती है, गोदी तो लेना ही मती। प्रभु आप लोगों को मालूम होगा ना, जिनके बच्चे नहीं होते तो वो गोदी लेते हो, गोदी लेते तो जायदाद का हिस्सेदार हो गया, गोदी तो लेना ही मत। बाबा भोलेनाथ जी, पार्वती बोली प्रभु आप इतने बड़े दयालु, इतने बड़े धर्मात्मा, भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, हे महंकाल, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे शिव, आप इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, और आज आप कैसी बात कर रहे हो, गोदी लेने के लिए मना कर रहे हो? बाबा भोलेनाथ जी बोले मैं मना नहीं कर रहा, पर बात इतनी सी है कि किसको गोदी लेना चाहिए तुझे नहीं मालूम। पार्वती जी जिद में अड़ गई, छोटा सा बच्चा लेने में क्या जाता, इतना सा बच्चा थोड़ी ना कह रहा है कि मुझे पूरी जायदाद दे दो। भगवान भोलेनाथ जी ने खूब समझाया, पार्वती तू बहुत भोली है। पार्वती जी बोली मैं तो गोदी लूंगी, और नारायण को माता पार्वती ने गोदी में उठा लिया, अंदर लेकर आ गई। अंदर लेकर आई, अब 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक देवी देवता हैं, वो शिव और पार्वती, जो प्रतिदिन शाम के समय पर भ्रमण पे निकलते हैं। प्रतिदिन जैसी 4 बजे शाम की, और 7 बजे से 4 से 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय है, भ्रमण का समय दोनों। अच्छा, इनको देख के लोग जितने देवी देवता ना, इनके भी हृदय में थोड़ा कचोटपन तो आता है। जैसे कोई घूमने, तुम्हारा दोस्त हो, अपनी पत्नी को लेकर रोज घूमने जाए ना, तो पत्नी एक दिन पड़ोसी की पत्नी कही दे उसको देख लो, और रोज घुमाने ले जाए स्कूटर पे बिठा के, और एक तुम फुर्सत ही नहीं कमाने से,
अच्छा होती कि नहीं होती, ईमानदारी से बोलो, आती ना? वो तुरंत ले गए और तुम देखो हम तो इतनी बार के तुम कभी नहीं लेके जाते। अच्छा भगवान शंकर और पार्वती को देख के भी नारायण और लक्ष्मी के बीच में बहुत विवाद होता है। देख लो लक्ष्मी एक बार नारायण जी से बोली, वो देखो शाम हुई और चल दिया, और तुम तो कभी लेके जाते ही नहीं हो। भगवान नारायण बोले मैं तो लेके चले जाऊं, ले जाने में दिक्कत नहीं है, पर तेरे संग में इतना प्रपंचा है कि तू 2 घंटे में तो तैयार हो, और तैयार हो तो यहाँ का ताला लगा, वहां की चाबी लगा, तो मुझे एक बात बताओ फिर ये दोनों कैसे निकल जाते हैं? इतने में नारायण बोले उनके यहाँ कोई प्रपंचा नहीं, कैलाश पे रहते, शमशान में रहते, अलमारी भी नहीं उनकी यहाँ कि ताला चाबी लगाना पड़े, और उनके घर में तो कहीं का घुस भी नहीं सकता क्योंकि बब्बा बैठा, घुसे तो घुसेगा। जिसके पास ज्यादा माल चिंता उसको, ताला चाबी वो लगाए, घूमने वो नहीं जाए, और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो तो गाड़ी उठाए बैठ पीछे, वो जा है ही नहीं तो चलो, क्या करोगे क्या? चिंता उसको जिसके पास। अब भोलेनाथ जी तो बेफिक्र, काहे की चिंता उनको? कुछ है उनके पास दमदार चीज नहीं? कुछ हो तो बता। गले में सांप, रुद्राक्ष की माला, भस्मी रपेटे हुए, वो भी शमशान की, और घर में जाके देखो तो कुछ भी नहीं। पार्वती जी बोलती कल क्या बनाएंगे, तो क्या कल दूसरी चीज आ जाएगी, तो आज खा कुआ ना चित करो। और एक अपन तिरुपति गए, वहां से भी लड्डू ज्यादा लिया है, वो भी फ्रिज में रखे है संभाल संभाल के। अच्छा देने का मन भी नहीं कर रहा, इतने लड्डू रखे पर देने का मन नहीं, न सास खा रही ना बहू खा रही। आखिरी में जब उसमें घी की बदबू आने लगी तब जाकर बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को दिया। आज के जमाने में झाड़ू वाली बर्तन वाली इतनी होशियार, तुम्हारे यहां से ले गई नली में पटक के हिलाए, काय को खा रही? देने का मन नहीं करे, अच्छा रखा रहे तो नहीं देता बने। होता है व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बात, सबसे पहली रोटी घर में किसकी बनती है? गाय की। पर गाय के मुंह में जाती है कि सबसे पहले? नहीं, पहले बनेगी, बन के डब्बे पे धरी रहेगी, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे पड़ी, फ्रिज पे से उठी अलमारी पे पड़ी, अलमारी पे से उठी ओटला पे पड़ी। शाम के 4 बजे गाय आई तब उसके मुंह में गई, तब तक रोटी में चींटी पड़ गई, पानी पड़ गया, कल्ली ठट हो गई और रोटी गल गई, बेकार हो गई। उसी तरह हमने अपना जीवन बनाया, बचपन अच्छा था भगवान को नहीं दिया, जवानी अच्छी थी भोलेनाथ को नहीं दी, अधेड़ी अच्छी थी भोलेनाथ को नहीं दी। जब रोटी गल गई, सड़ गई, पूरा बुढ़ापा आ गया, आंख से दिखाई नहीं दे, मुंडा से खाता नहीं बने, कानों से सुनाई नहीं दे, पांवों से चलता नहीं बने, हाथ से कपती बने। अब बच्चों से के मारे सालासर भवन छोड़ दिया, अब कौन छोड़ेगा? अब कौन छोड़ेगा? ए भोले, ए भोले, कौन छोड़ेगा? पूरी गल गई, सड़ गई, क्या मतलब? क्या मतलब? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। क्या? इसलिए भोलेनाथ से निराला यहाँ को ही नहीं। नारायण रोए, पार्वती मैया उठा के भवन में ले गई। अब किसने ले लिया गोदी में? भगवान विष्णु को, पार्वती। अब गोदी में माता पार्वती जब लेके अंदर पहुंची, भगवान शंकर ने नारायण को देखा और देखकर कहा पार्वती क्यों उठा के लाई? पार्वती जी बोली प्रभु छोटा सा बालक है, रो रहा था, उठा लाई। बाबा भोलेनाथ जी बोले नहीं, ठीक है अब लेकर तो आ गई है, पर पार्वती अब शाम हो रही है, चलो भ्रमण पे निकलना है। पार्वती जी बोली इसका क्या करें? शंकर जी बोले मैंने पहले ही बोला था जी का जंजाल, लाई क्यों उठा के? अब करें क्या? भोलेनाथ जी ने बोला तू बता। पार्वती बोली इसको घर में छोड़ जाते हैं और अपन भ्रमण करके वापिस आ जाए, बाहर से कुंडी लगा जाते हैं। नारायण को भवन में छोड़ा, बाहर से लगाई कुंडी और भोलेनाथ जी के साथ में माता पार्वती बैठ के चलिए। अब शिव जी के साथ में माता पार्वती जब भ्रमण करने को निकली, पहुंची, भ्रमण कर कर जब वापिस आई, वापिस जब पहुंची, कुंडी खोली, अंदर दरवाजा धकाया, कोई अंदर से बंद कर लिया। प्रभु कौन है अंदर? कोई खोलने को तैयार नहीं। अरे अंदर कौन है? कोई नहीं खोले। बाबा भोलेनाथ जी को तो मालूम था, और ले गोदी। शिव जी को तो मालूम है गोदी लिया है तो अब पार्वती जी कुंडी बजा रही है। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा मुझे लगता है कोई अंदर प्रेत है। बाबा भोलेनाथ जी बोले भूत भावन भावेश्वर में तो स्वयं यहां, कहां का भूत अंदर आएगा?
जब स्वयं भूतेश्वर यहां हो तो भूत कहां जाएगा? कई लोग कहते महाराज जी हमको बहुत डर लगता है रात्रि में। हमने कहा काय को डर लगता है? क्यों डर क्यों लगे? भूत भावन भूतेश्वर भगवान का स्मरण करो तो डर कैसा कैसा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। उसका बाल बांका नहीं हो सकता जो शिव की उपासना कर रहा। जो शंकर की उपासना करे उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? कौन लगे? प्रभु अंदर से दरवाजा बंद है। भोलेनाथ जी ने कहा दरवाजा बजा, पार्वती और बजा, दरवाजा बजा, खुले ही नहीं। शिव जी ने कहा एक काम करो बाहर आ जाओ। इतने में माता पार्वती क्रोध में आकर बोली अंदर जो भी हो दरवाजा खोलो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आकर बोले भोलेनाथ ये नगरी, ये बद्रिकाश्रम मेरी पत्नी पार्वती जी के सम्मुख में लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे और मेरे नारायण को बहुत भाया है, इसलिए यह बद्रिकाश्रम आप हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा और कहा अपना घर अपन इनको दे दे। भोलेनाथ जी बोले मैं पहले ही बोला था गोदी मत ले, अब लिया है तो दे। अच्छा शिव जैसा दानी कहां होगा? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो तो किसने करी? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना शंकर भगवान ने करी। बाबा